प्रिय छात्रों, आज हम बालाजी अकादमी की तरफ से केएल पांडे आपको प्रतियोगिता में आने वाले एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम को कंप्लीट बता रहे हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम यानी कि रूल्स। सबसे पहले प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। साथ ही प्रत्येक वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट जिसे ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में केवल 8 ही टेंसों का यूज़ किया जाता है। एक्टिव से पैसिव केवल 8 टेंस के रूल में ही प्रयोग की जाती है। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब HV इज एम आर होता है। रूल्स के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, सीता मंदिर जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता। और वर्ब क्या है? वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में पहले प्रस्थान ऑब्जेक्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेस ऑब्जेक्ट है, सेकंड प्लेस ये और थर्ड प्लेस इसका प्रयोग किया जाता है। तो द टेम्पल
is gone by Sita. The temple is gone by Sita. सीता मंदिर जाती है। नंबर दूसरा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका HV क्या है? इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। रूल्स उपरोक्त की तरह है, रूल्स वही है, नियम में कोई चेंजिंग नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए, मोहन अपने गांव जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने गांव, हिज विलेज इज being gone by मोहन। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसका है हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। रूल्स में हमारे पास है वही नियम, सब्जेक्ट HP वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, सुरेश खाना खा चुका है। The food has been eaten by सुरेश। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नंबर 4 आ गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके HB है वाज वर। रूल्स हमारे पास उसी तरह हैं, सब्जेक्ट HV वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। नीना बाजार जाती थी। नीना बाजार जाती थी। ठीक है, द मार्केट, एग्जाम्पल देखिए, द मार्केट वाज गॉन बाई नीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम लोग 5, पास्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। इसका HV जो है हमारे पास वाज वर प्लस बीइंग होता है। रूल्स में वही नियम है, सब्जेक्ट प्लस HV, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राम अपने स्कूल से वापस आ रहा था। राम अपने स्कूल से वापस आ रहा था। सबसे पहले हम लोग अपने स्कूल की लिखेंगे कि हिज स्कूल was being returned by Ram from my school, from his school. Next, six, past perfect टेंस। HV है इसका हैड बीन। रूल्स में आते हैं हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस HV, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन स्टेशन पहुंच चुका था। The station had been reached by Mohan. Next, seventh, future indefinite. टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए, विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाता है। रूल्स में वही रूल्स हैं जो कंप्लीट किए गए हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मनोज स्कूल जाएगा। द स्कूल विल बी gone by Manoj. नेक्स्ट, आठवां। 8 ही होते हैं इसमें, लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट
टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल, हैव, बीन, शैल, हैव बीन। रूल्स वही है, सब्जेक्ट एच बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, हरी मैच खेलने जाएगा। हरी मैच खेल चुका होगा। हरी मैच खेल चुका होगा। तो हरी विल हैव बीन प्लेड the match will have been played by हरी। इसके 8 रूल्स होते हैं, ये 8 रूल्स ये हैं। इसके साथ ही यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर आदि के शब्द, आदि के वाक्य, आदि के शब्द आते हैं तो कंडीशन के अनुसार प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। साथ ही अनुमति के शब्दों में अनुमति के वाक्यों में लेट बी का प्रयोग किया जाता है। रिस्पेक्ट और रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट आदि के वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले ही कंडीशनल वर्ड का प्रयोग करते हैं। प्रतियोगिता में जाने से पहले रूल्स को कई बार पढ़ना होगा, उनको प्रैक्टिस करनी होगी। किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस हो उसको उसके अकॉर्डिंग से यूज़ करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें बहुत इजी तरीके से कोई भी कंपटीशन पास कर सकते हैं। देखिए, पढ़िए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।